हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज जो लेक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का वो 11 है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पीछे वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि मैं पीछे वाले लेक्चर में बहुत कुछ बता दिया हूँ। मैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को बताया, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस को, उसके बाद बी वर्ब को। आज जो शुरू होने वाला है वो एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है जो है डेमोस्ट्रेटिव वर्ड। तो चलिए, सबसे पहले मैं डेली की तरह प्रैक्टिस शीट जो आपको देता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ, उसको बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊँगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो क्या है, डे 11 है, यानी कि लेक्चर 11 है। देखिए, कल मैं प्रैक्टिस शीट जो आपको दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे बनाए होंगे और आप सभी मिलाइए इसको, क्या इसका इंग्लिश होगा। देखिए, पहला सेंटेंस था वह बगीचे में होगा। देखिए, वह बगीचे में होगा, होगा लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर है, क्योंकि गा लगा है तो फ्यूचर है, भविष्य की बात की जा रही है। तो इसका जो स्ट्रक्चर में बताया था कि वी वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, बी लगेगा, लेकिन बी के पहले विल को हमको लगाना होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं देखिए स्ट्रक्चर एक बार आपको जो है सो रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, मैं बताया था आप सभी को कि सबसे पहले आप पता लगाइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आता है वो क्या आता है, वो आता है बी। क्या आता है, बी। और बी से पहले विल लगाना होगा, किस लिए, क्योंकि ये फ्यूचर का है तो विल भी। इससे पहले हमको सब्जेक्ट को लगा देना है और इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को लगा देना है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बल्कि ये स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ वो किसका तैयार हुआ, वो पॉजिटिव का तैयार हुआ है ना। किसका हुआ, पॉजिटिव का। जो सेंटेंस पॉजिटिव है वो इस तरीके से बनेगा। हमको देखना है नेगेटिव का। क्या देखना है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल को लिखेंगे, है ना। उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगाना होगा, उसके बाद हम लोग बी को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इसको कल मैं बता दिया था, ये जो स्ट्रक्चर है मैं इसको कल अच्छे तरीके से बता दिया था। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव का देखना है। किसको, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, देखिए इंट्रोगेटिव का होगा, सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद बी को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया वी वर्ब फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। और इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर नॉट जोड़ना होगा। इसका आई एन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम लोगों को क्या जोड़ना होगा, नॉट को जोड़ना होगा। तो देखिए, विल प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा। और आप देख लेते हैं WH। क्या देखेंगे, WH का। देखिए, WH का क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हैं। आप सभी को पता है कि WH होता क्या है, तो मैं बताया था WH वर्ड। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद विल को लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद बी को लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देना है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा WH का। WH का नेगेटिव हमको बनाना है तो क्या करेंगे, WH का नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड जो 12 सेंटेंसेस था ये इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो है आप सभी अच्छे तरीके से सही आप सभी बनाए होंगे। तो एक बार आप सभी उसको भी मिला लीजिए। मैं इसका इंग्लिश कर देता हूँ फटाफट से। देखिए, वह क्या था, वह बगीचे में होगा। क्या लिखा हुआ था, वह बगीचे में होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, तो किसके बारे में बात हो रहा है, तो वह के बारे में बात हो रहा है, तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट। तो वह का हम लोग जानते हैं इंग्लिश क्या होता है, ही। तो ही, उसके बाद लगाएंगे क्या चीज़, विल बी। तो ही विल बी, वह होगा, कहाँ होगा, बगीचे में। तो इन द गार्डन, वह बगीचे में होगा। तो ही विल बी इन द गार्डन। नेक्स्ट है, वह बगीचे में नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह बगीचे में नहीं होगा। तो लगाएंगे सबसे पहले ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, ही विल
नॉट, देखो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी इन द गार्डन, वह बगीचे में नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, क्या वह बगीचे में होगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को विल ही बी इन द गार्डन। नेक्स्ट है क्या वह बगीचे में नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे, विल ही नॉट बी इन द गार्डन। क्या वह बगीचे में नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ हमको क्या लगाना होगा, इसके लिए सिर्फ हमको नॉट लगाना होगा। देखिए वह बगीचे में क्यों होगा, देखिए WH वर्ड है क्यों, तो क्यों का क्या होता है, सबसे पहले वाई को लिखेंगे, तो वाई विल ही बी इन द, कहाँ होगा, गार्डन। नेक्स्ट है वह बगीचे में क्यों नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, तो क्यों आया है और नेगेटिव है, सबसे पहले वाई को लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद नॉट को लगा देंगे। देखो वाई विल ही नॉट बी इन द गार्डन, समझ में आ रहा है। 6 सेंटेंस मेरा बन गया आसानी से, देखिए आप सभी, और 6 का 6 आप सभी का सही हुआ होगा यदि आप क्लास अच्छे से देखते होंगे तो। देखिए नेक्स्ट क्या है, भैया आपके साथ होंगे, तो भैया का क्या लिखेंगे, देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, भैया के बारे में, और इसमें गे लगा हुआ है यानी कि फ्यूचर होगा, तो भैया का होता है ब्रदर, तो ब्रदर विल बी विद यू। देखो आपके साथ का क्या हो जाएगा, साथ का होता है विथ भी पढ़ते हैं इसको, विद भी पढ़ते हैं, विथ यू। भैया आपके साथ होंगे, भैया आपके साथ नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे, ब्रदर विल नॉट बी विथ यू, भैया आपके साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्या भैया आपके साथ होंगे, तो क्या लगाएंगे, ब्रदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके लिए, विल को लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विल ब्रदर बी विद यू। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल से शुरू होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 ही चीज़ से शुरू होता है, क्या चीज़ से, या तो इससे, क्या चीज़, एक्सिलरी वर्ब से, या तो फिर WH वर्ड से। तो ये जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, विल ब्रदर बी विद यू, क्या भाई आपके साथ होंगे, क्या भाई आपके साथ नहीं होंगे, तो क्या लगाएंगे, विल ब्रदर नॉट बी विथ यू, क्या भाई आपके साथ नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है भैया आपके साथ क्यों होंगे, क्या है नेक्स्ट, भैया आपके साथ क्यों होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए भैया आपके साथ क्यों होंगे, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले क्यों का लगाएंगे, क्यों का क्या होता है, वाई, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वाई विल ब्रदर, क्या लिखेंगे, वाई विल ब्रदर बी विद यू, है ना। और नेक्स्ट है भैया आपके साथ नहीं होंगे, नेगेटिव इसका बनाना है, तो क्या लगाएंगे, वाई विल ब्रदर नॉट बी विथ यू, है ना। देखिए आप सभी का कितना इसमें सही हुआ, आप इसे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो आप सभी को बता रहा हूँ वो अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास को। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए वे वर्ड्स जिसका प्रयोग हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बताने या दर्शाने के लिए करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड।
देखिए क्या क्या होता है, दिस, डैट, दिस, दोज। देखिए दिस मतलब यह पेन है, तो दर्शा रहे हैं, किसी वस्तु को दर्शा रहे हैं ना, यह पेन है, किसके बारे में बता रहे हैं। यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताना होता है तो जिस वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो वर्ड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दो जगह प्रयोग किया जाता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो आप सभी जानते होंगे एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। जब कभी दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग प्रोनाउन की जगह किया जाता है तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग एडजेक्टिव के जगह किया जाता है तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए मैं एक कहानी इसमें बता रहा हूँ। एक इंटरव्यू हो रहा था, तो एक इंटरव्यू में एक लड़का को पूछा दिस मतलब जो वर्ड है दिस क्या है, तो उस लड़के ने जवाब दिया दिस जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो वो लड़का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग नहीं बता सकते हैं दिस, डैट, दिस, दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि जब यह जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव जब यह प्रोनाउन के जगह यूज होता है तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब यह एडजेक्टिव के जगह यूज होता है तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझा देता हूँ। देखिए क्या कैसे होता है। सो देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन है ना, और लिखा हुआ है दिस पेन इज़ गुड। दो सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए मैं इसके थ्रू आपको समझा देता हूँ। पहला क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पेन, और दूसरा लिखा हुआ है दिस पेन इज़ गुड। देखो ये दिस जो यूज हुआ है ये किसके जगह यूज हुआ है, देखिए ये सब्जेक्ट के जगह यूज हुआ है। किसके जगह यूज हुआ है? सब्जेक्ट के जगह यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट दो ही चीज़ें आ सकता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। तो दिस नाउन है ही नहीं, यह जो है सो नाउन है नहीं। देखो भाई नाउन जो कहते हैं वो नाम को कहते हैं। दुनिया का जितना सारा नाम है सब नाउन है। जैसे जितना हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम करते हैं, जिसका नामांकन कर सकते हैं, वो सब क्या है? वो सब नाउन है। जैसे मैं बोलूँ बोर्ड तो क्या है? नाउन। मोबाइल नाउन, विकास नाउन, चैप्टर नाउन। देखो जितना मैं नाम जो दे रहा हूँ वो सब क्या है? वो सब नाउन है। तो यहाँ देखिए क्या है, दिस इज़ अ पेन। तो दिस जो यूज हुआ है ये कहाँ यूज हुआ है? ये प्रोनाउन के जगह यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के जगह यूज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पेन नहीं चल रहा है। ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये देखिए ये क्या है? पेन है, और पेन से पहले आया है दिस पेन। तो देखो यह जो है सो विशेषता बतला रहा है। किसका विशेषता बतला रहा है? पेन का। तो हम लोग जानते हैं जब कभी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाता हो उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसीलिए मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ। तो यदि आप एडजेक्टिव पढ़ते होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। देखिए ये जो दिस यहाँ यूज हुआ है वो एडजेक्टिव के जगह यूज हुआ है। किसके जगह यूज हुआ है? एडजेक्टिव की जगह, है ना। देखो क्यों एडजेक्टिव की जगह यूज हुआ है? क्योंकि पेन का विशेषता बतला रहा है। जो कभी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो क्या होता है? वो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है ना। तो ये जो आया है देखिए दिस जो आया है एडजेक्टिव के जगह आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसी क्वेश्चन को वो जो था इंटरव्यूअर उसने पूछा था कि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस क्या है? तो लड़का ने जवाब दिया दिस जो है सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ जो दिस आया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो उसको कहना था उसके प्रयोग के आधार पर यदि वो प्रोनाउन के जगह यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यदि वो किसके जगह पर? यदि वो एडजेक्टिव के जगह यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस्त मैं आप सभी से वादा किया था
कि मैं जो हूँ हर चीज़ बेसिक से बताऊँगा, इसलिए हर चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आपको इंग्लिश सीखना नहीं, आपको इंग्लिश का मास्टर बना दूँगा यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, दिस और डैट इस प्रकार से बहुत से किताब में लिखा होता है डायरेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस डैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, ये इसके प्रयोग के आधार पर, इसके यूज के आधार पर इसका नामांकन, इसका नाम दिया जाता है। तो मैं इसीलिए इसमें जो लिखा हूँ वो देखिए डेमोस्ट्रेटिव वर्ड लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हम लोग यदि प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के जगह पर तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि हम इसको यूज करेंगे एडजेक्टिव के जगह पर तो क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो क्या पढ़ने वाला हूँ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाला हूँ। प्रोनाउन की जगह यूज़ करेंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड वो होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी वस्तु को दर्शाने या बताने के लिए करते हैं, तो वो जो होता है वो क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड में आप सभी समझ गए होंगे कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड में क्या क्या है। दिस, डैट, दिस, दोज, ये सब जो है सो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। इसका प्रयोग दिस, डैट, दिस, दोज का क्या प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर और यहाँ लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट या फिर थिंग इज नियर। इसका मतलब हुआ जब कोई वस्तु पास में हो तो उसके लिए हम लोग जो सिंगुलर में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, है ना। यह के लिए, किसके लिए, दिस यानी कि मतलब होता है यह, दिस का मतलब क्या होता है यह, है ना। और डैट का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब होता है वह। डैट का क्या मतलब होता है, डैट का मतलब होता है वह, है ना। तो जब कोई वस्तु दूर हो तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, है ना। देखो जब कोई वस्तु नज़दीक हो तो दिस का प्रयोग करते हैं और जब कोई वस्तु दूर हो तो हम लोग क्या करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये टेबल आपको दिख रहा है, जैसे ये पेन की बात करने, तो पेन क्या है, नज़दीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ द पेन, मतलब यह एक कलम है। और हमको बोलना है यदि मोबाइल, देखिए बाहर में कपड़ा जो है सो घाटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, देखो बाहर में कपड़ा है तो क्या बोलेंगे, जैसे वह कपड़ा है तो क्या बोलेंगे उसके लिए, डैट इज़ क्लॉथ, डैट इज़ क्लॉथ, बाहर में कपड़ा है ना। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन में, यदि जब ऑब्जेक्ट जो है, यदि जो कोई वस्तु जो है सो क्या रहे, नज़दीक रहे, तो इसका हिंदी होता है ये या फिर ये सब, ये या फिर ये सब। यदि कोई नज़दीक वस्तु नज़दीक रहे तो प्लूरल में हमको कहना है तो हम लोग दिस कहेंगे, और कोई वस्तु दूर रहे और प्लूरल में कहना है तो हम लोग वहाँ क्या कहेंगे, दोज कहेंगे। दोज मतलब वे होता है या फिर वे सब, वे होगा या फिर वे सब। देखिए डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं। जिस प्रकार से बी वर्ब का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं, उस प्रकार से डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं। देखिए तीनों टेंस में कैसे करते हैं, यदि हम कोई इसका प्रयोग प्रेजेंट में करना है तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज़ और आर को लगाएंगे। यदि हम लोग किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। और यदि हम लोग पास्ट में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज और वर को लगाएंगे। और यदि हम लोग फ्यूचर में करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी को लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल बी को लगाएंगे। तो यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड यूज इन प्रेजेंट। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, वो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का यूज हम लोग प्रेजेंट में पढ़ेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को जो लगता है, देखो प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट को लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो जाएगा, है ना। देखो स्ट्रक्चर यही है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। तो देखिए क्या है, दिस, डैट, दिस, दोज, सब्जेक्ट की जगह जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि हम लोग डेमोस्ट्रेटिव वर्ड पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो आएगा सब्जेक्ट की जगह हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, दिस, डैट, दिस, दोज ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, है ना। समझ में आया। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड। दूसरा तो आ सकता है लेकिन हमको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग डेमोस्ट्रेटिव वर्ड ही पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। और इसको पढ़ रहे हैं किसके जगह पर, प्रोनाउन के जगह पर, इसीलिए इसको कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोस्त यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद डेली की तरह प्रैक्टिस शीट को देंगे।
तो आप सभी को कैसा लग रहा है क्लास, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग इज़, आर या का प्रयोग जो करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या आता है, इसमें सब्जेक्ट दिस, डैट, दिस, दोज, बस 4 ही आता है, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या पढ़ रहा हूँ, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड को पढ़ रहा हूँ। किसको पढ़ रहा हूँ, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड को पढ़ रहा हूँ। इसीलिए जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो 4 ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या क्या, दिस, डैट, दिस, दोज। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं, दिस और डैट में प्रयोग करते हैं। यार जो करते हैं वो दिस और दोज में प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि यार जो है सो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और इज जो है वो क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्त आप सभी को पता होगा कि इज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और यार जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। फंडा सिंपल है। आप इसको यदि आप जान जाएंगे तो बहुत जो है सो इंग्लिश को एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी आगे की है। तो इज लगाते हैं वो दिस और डेट के जगह लगाते हैं, यार जो लगाते हैं दिस और दोज के जगह लगाते हैं। देखिए दिस हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, नज़दीक के वस्तु के लिए, और डेट का प्रयोग करते हैं दूर के वस्तु के लिए। या देखो दिस जो प्रयोग करते हैं नज़दीक के वस्तु के लिए, दोज जो प्रयोग करते हैं दूर के वस्तु के लिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एग्जांपल में दिया है यह गाय है। क्या लिखा हुआ है, यह गाय है। तो देखिए यह यूज हुआ है, तो यह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दिस को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, दिस को, क्योंकि पता है हमको यह जो है सो नज़दीक की बात की जा रही है, इसीलिए हम लोग दिस लगाएंगे। और दिस के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है। यहाँ था होता तो ये पास्ट हो जाता। तो दिस इज़ अ काव। काव मतलब क्या होता है, गाय होता है। तो दिस इज़ अ काव, यानी कि यह एक गाय है या फिर यह गाय है। वह पेड़ है। क्या लिखा हुआ, वह पेड़ है। तो वह जो है सो डेट का प्रयोग करेंगे। वह के लिए क्या करेंगे, डेट का प्रयोग। तो डेट इज अ ट्री। डेट इज अ ट्री मान यानी कि वह जो है सो पेड़ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब गाड़ियाँ हैं। तो ये सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, दिस। ये सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दिस को यूज़ करेंगे। और दिस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो यार आएगा। तो दिस आर कार्स, मतलब ये सब गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है वे सब खिलाड़ियाँ हैं। तो वे सब के लिए दोज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दोज हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वे सब दूर के लिए यूज़ किया गया है। तो वे सब क्या हैं, दोज यार क्या हैं, दोज यार प्लेयर्स। खिलाड़ियाँ का क्या होगा, प्लेयर। तो प्लेयर में एस जोड़ देंगे तो प्लेयर्स हो जाएगा। देखिए यदि प्लूरल रहे तो हमको ये प्लूरल लिखना होगा, यदि सिंगुलर रहे तो हमको ये सिंगुलर लिखना होगा। आप सभी को पता है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। नाउन को जो है सो प्लूरल हम लोग बनाते हैं बेसिकली एस को जोड़कर, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सो प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, जो क्लास में मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ वो इसके नेक्स्ट में आपको जो है सो प्रैक्टिस शीट भी मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वह सेब है। क्या लिखा हुआ है, वह सेब है ना। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, देखिए वह का क्या होगा, वह का हो जाएगा, वह का हो जाएगा यहाँ क्या चीज़, डेट। वह का जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, डेट, है ना। तो डेट इज़, डेट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज़ को। तो डेट इज़ उसके बाद सेब। सेब का क्या होता है, एप्पल। तो डेट इज़ एन एप्पल। क्या लिखेंगे, डेट इज़ एन एप्पल, यानी कि वह जो है सो क्या है, वह सेब है। नेक्स्ट है ये मेरे जूते हैं। देखो ये यहाँ यूज हुआ है तो ये के लिए क्या होगा, दिस आर। दिस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, यार को करते हैं। तो दिस आर माय। देखो मेरे के लिए क्या होगा, माय, और जूते के लिए शूज होता है। तो दिस आर माय शूज, मतलब ये मेरे जूते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वे बंदर हैं। तो वे के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, दोज को। क्या यूज करते हैं, दोज को। तो दोज यार, दोज के अनुसार क्या आएगा, यार आएगा। तो दोज आर मंकीज।
देखो प्लूरल लगा रहे हैं, देखो यहाँ भी प्लूरल लगाए, यहाँ भी प्लूरल लगाए, लेकिन यहाँ सिंगुलर लगाए। क्यों? क्योंकि ये जो बात हो रहा है वो सिंगुलर के एक की बात की जा रही है और यहाँ जो बात किया जा रहा है वो प्लूरल की बात किया जा रहा है, इसीलिए मंकी नहीं लिखेंगे, मंकीज लिखेंगे। यदि मैं बोलूँ मंकी तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है यह मेरा बैग है। क्या लिखा हुआ है? यह मेरा बैग है। तो यह का क्या होगा? यह का होता है दिस। तो दिस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात किया जा रहा है। तो दिस इज़ माई बैग, मेरा का क्या हो जाएगा? माई। दिस इज़ माई बैग, तो यह मेरा बैग है। नेक्स्ट है वे सब किताबें हैं। तो वे सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? दोज का। तो दोज आर, जैसे दोज लगाएंगे वैसे हेल्पिंग वर्ब आर लगा दीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट का भी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए दोज आर। यदि यहाँ था होता तो वर लगा देते। तो दोज आर मतलब वे सब हैं, क्या हैं? किताबें। तो दोज आर बुक्स मतलब वे सब किताबें हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वह कलम है। क्या लिखा हुआ है? वह कलम है। तो वह का क्या होगा? वह का होगा डैट। तो डैट इज़ अ पेन, वह एक कलम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वह शर्ट है। क्या लिखा हुआ है? वह जो है सो शर्ट है ना। तो क्या लिखेंगे? डैट इज़ शर्ट मतलब वह शर्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखिए यह मेरा नया मोबाइल है। तो देखो यह मेरा नया मोबाइल है, तो यह का क्या होता है? यह का होता है दिस। तो दिस के साथ क्या लगाएंगे? इज़, क्योंकि है लगा हुआ है। तो दिस इज़ माई, मेरा के लिए माई, और नया मोबाइल का होता है न्यू। दिस इज़ माई न्यू फ़ोन लिख देंगे, मोबाइल भी लिख सकते हैं, फ़ोन भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ माई न्यू फ़ोन, यानी कि यह मेरा नया मोबाइल है। वह लाल किला है। यदि दोस्त को बताना है कि देखो भाई वह जो है ना वो लाल किला है, तो कैसे बताएंगे? तो फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड डेट इज़ रेड फोर्ट। देखो फ्रेंड डेट इज़ रेड फोर्ट, तो आप बोलेंगे कैसे? डेट, वह के लिए डेट, उसके बाद क्या लगाएंगे? इज़, उसके बाद लाल किला का होता है रेड फोर्ट। तो क्या बोलेंगे? डेट इज़ रेड फोर्ट, है ना। वे मेरे मोज़े हैं। क्या लिखा हुआ है? वे मेरे मोज़े हैं। तो मोज़े का क्या होता है? देखिए वे का लिखेंगे दोज आर माई, मेरे के लिए माई जोड़ देंगे, मोज़े का सॉक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? दोज आर माई सॉक्स मतलब वे मेरे मोज़े हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखिए ये खिलौने हैं। क्या लिखा हुआ है? ये जो हैं वो खिलौने हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस हैं के लिए क्या लगाएंगे? आर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि दे जो है सो प्लूरल है। तो दे आर टॉयज मतलब ये सब क्या हैं? खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं। वह मेरा घर है। क्या लिखा हुआ है? वह मेरा घर है। तो क्या लिखेंगे? डैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। डैट इज़ माई हाउस यानी कि वह मेरा घर है। यह मेरी बहन की घर है। तो क्या लिखेंगे? दिस के साथ इज़। तो दिस इज़ माई किसका? बहन की घर। तो क्या लिखेंगे? सिस्टर्स। क्या लिखेंगे? सिस्टर। देखो एपोस्ट्रोफ एस लगाएं, सिस्टर्स हाउस। देखिए एपोस्ट्रोफ एस कैसे हम लोग लगाते हैं, तो ये या मैं पहले वीडियो में या फिर दूसरे वीडियो में बता दिया हूँ, तो ज़रूर से आप पीछे वाले वीडियो को देखिए, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आता हो और आप बेसिक से इंग्लिश को सीख पाएँ एकदम जीरो लेवल से, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्त देखिए आगे डेली की तरह आप सभी को प्रैक्टिस शीट मिला है, तो ये आप प्रैक्टिस शीट ज़रूर से सॉल्व करेंगे और आप हमको कमेंट में बताएंगे कि आपका इसमें कितना स्कोर हुआ। मैं इसमें 12 दिया हूँ, 12 आउट ऑफ आपका कितना आया इसे कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा, है ना। तो देखिए पहला क्या है प्रैक्टिस शीट में, वे सब कुर्सियाँ हैं। क्या लिखा हुआ है? वे सब कुर्सियाँ हैं। वह मेरा नया शर्ट है। वह मेरा विद्यालय है। यह टेबल है। ये सब बल्ब हैं। कितना अच्छा लिखा हुआ है देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यह कमल का फूल है। वे सब खिड़कियां हैं। वह मेरा
तालाब है, वे सब विद्यार्थी हैं, वे सब विद्यार्थी हैं। यह मेरा पुराना लैपटॉप है ना। ये सब कचरे हैं, ये सब कचरे हैं, वे सब हमारे दोस्त हैं, है ना। तो दोस्त, आज की क्लास यहीं तक था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और अच्छे से आप देखे होंगे वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्त, यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी सीख के आपके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत आपसे कर सके, ताकि आपको जो है सो प्रैक्टिस करने के लिए एक दोस्त भी मिल जाए और आपका जो है आप लोग इंग्लिश सीख जाएं। तो हम लोग फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पर आप जाके सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करेंगे? आप सर्च करेंगे शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन, शिक्षा मंथन बाय विकास सर। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहाँ से ज्वाइन होइएगा। और जो है सो वहाँ इसका PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस शीट को ले सकते हैं, है ना। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।